दोस्तों, दिल्ली पुलिस एग्जाम 14 नवंबर 2023 का सेकेंड शिफ्ट भी समाप्त हो चुका है। और दोस्तों, 14 नवंबर 2023 के सेकेंड शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था। तो साथियों, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। और साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो साथियों, यह 1526 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। तो साथियों, आपसे पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 जो है किससे संबंधित है। तो साथियों, यह सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजरी लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों, कजरी लोक नृत्य शैली जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है। तो साथियों, आपसे पूछा गया था फीफा विश्व कप का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है। तो साथियों, यह 4 वर्षों के अंतराल में किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो मेरे प्यारे साथियों, कल्याणकारी राज्य से संबंधित अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 39A है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो प्यारे साथियों, भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष JR टाटा थे। कौन? JR टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार एशियन गेम्स की मेजबानी किस वर्ष किया था। तो साथियों, यह भी प्रश्न आज के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि भारत ने पहली बार एशियन गेम्स की मेजबानी किस वर्ष किया था। तो साथियों, यह 1951 में किया था। कब? 1951 में। पूना पैक्ट समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था। तो साथियों, यह 1932 में हुआ था। कब? 1932 में। अगला प्रश्न है, सतनामी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो साथियों, सतनामी आंदोलन जो है 1820 में शुरू किया गया था। और साथियों, सतनामी आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो साथियों, यह घासीदास के द्वारा शुरू किया गया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। धौलावीरा कितने भागों में विभाजित था। तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि धौलावीरा जो है कितने भागों में विभाजित था। तो साथियों, यह 3 भागों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 राज्य कौन से हैं। तो साथियों, यह भी प्रश्न आज के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 राज्य कौन से हैं। तो साथियों, यह उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। वर्ष 2022 में भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था। तो साथियों, वर्ष 2022 में भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री पुरस्कार से आर मुथुकमल को सम्मानित किया गया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 में हुई थी। कब? 25 जून 2015 में। स्वराज जन्म सिद्ध मेरा अधिकार है, यह कथन किसका है। तो साथियों, आपके प्रश्न जो है ऐसा ही पूछा गया था केवल कि स्वराज जन्म सिद्ध मेरा अधिकार है, यह कथन किसका है। तो साथियों, यह बाल गंगाधर तिलक का है। किसका? बाल गंगाधर तिलक का। अगला प्रश्न है, मयूर नृत्य किस लोक नृत्य शैली को कहा जाता है। तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि मयूर नृत्य किस लोक नृत्य शैली को कहा जाता है। तो साथियों, यह राय नृत्य शैली को कहा जाता है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए
कि सत्रिया लोक की नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों सत्रिया लोक की नृत्य शैली जो है असम राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी जो है यमुना नदी है। और साथियों कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि गंगा की नहीं बल्कि गोदावरी की पूछा गया था। तो साथियों मैं आपको दोनों प्रश्न बता दे रहा हूँ। गंगा को मैंने बता दिया, गंगा की प्रमुख सहायक नदी यमुना है। अगर गोदावरी नदी को सहायक नदी पूछा गया होगा तो गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां जो हैं वेनगंगा, पेनगंगा और पूर्णा, ये सभी नदियां जो हैं गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों आपसे पूछा गया था आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। और साथियों सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो यह हिल्टन यंग आयोग के द्वारा की गई थी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा। लेब्रा शब्द का संबंध किस खेल से है? तो साथियों आपसे लेब्रा शब्द का संबंध है किस खेल से पूछा गया था। किस खेल से है? तो यह वॉलीबॉल खेल से है। किससे? वॉलीबॉल खेल से। फास्टिंग फिस्टिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों फास्टिंग फिस्टिंग नामक पुस्तक के लेखक जो हैं अनीता देसाई हैं। कौन? अनीता देसाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे मारकर मौर्य राजवंश की स्थापना किया था? तो साथियों यह घनानंद की हत्या करके जो है मौर्य वंश की स्थापना किया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। आपका सही आंसर जो है घनानंद हो जाएगा। यह भी प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। प्रसूति सहायता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों प्रसूति सहायता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में है। किसमें? अनुच्छेद 42 में। गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों गरीब कल्याण योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। कब? 2016 में। रबी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि रबी की मौसम में जो है कौन सी फसल उगाई जाती है? तो साथियों आपके ऑप्शन में चना दिया गया था, जो कि आपका 100% यही एक्यूरेट आंसर होगा। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होता है? तो साथियों राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी जो है प्रधानमंत्री होता है। कौन? प्रधानमंत्री। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। मुखौटा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि मुखौटा लोक की नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। एलोरा में गुफाओं की संख्या है। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि एलोरा में गुफाओं की संख्या कितनी है? तो यह 34 है। कितना? 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों आपसे पूछा गया था संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। झाली किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो मेरे प्यारे साथियों झाली जो है अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। भजन सुपोरी का संबंध किस घराने से है? तो साथियों यह भी प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि भजन सुपोरी का संबंध किस घराने से है? तो इनका संबंध जो है सूफियाना घराने से है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो प्यारे साथियों सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहां से? मुंडक उपनिषद से। अगला प्रश्न है आगामी ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहां पर होगा? तो साथियों यह प्रश्न करंट में पूछा गया था कि आगामी ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहां होगा?
तो साथियों यह पेरिस में होगा। कहाँ? पेरिस में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। 70वां संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो साथियों यह क्वेश्चन थोड़ा से लैंग्वेज इसका क्लियर नहीं हो पाया था कि 70वां संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ था या फिर किससे संबंधित है, कुछ इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो मैं मानकर चलता हूं कि आपसे पूछा गया होगा कि 70वां संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ था। तो यह है आपका 1992 में हुआ था। कब? 1992 में। काला सागर किस महासागर के अंतर्गत आता है? तो साथियों काला सागर जो है आपका अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। सास बहु मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों सास बहु मंदिर भारत के मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो साथियों यह 1906 में हुई थी। कब? 1906 में। और साथियों मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। कहाँ? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो साथियों साइमन कमीशन भारत जो है 1928 में आया था। कब? 1928 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो साथियों यह 1565 में लड़ा गया था। कब? 1565 में। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो साथियों दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान जो है अलाउद्दीन खिलजी था। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? तो साथियों अभी मैंने आपको बताया है। साथियों इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है। कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कि गंगा की सहायक नदी पूछा गया था और कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि गोदावरी नदी का सहायक नदी पूछा गया था। तो मैंने आपको गंगा नदी की सहायक नदी बता दिया है कि ये आपका जो है यमुना नदी है, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी। अगर आपसे गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी पूछा गया होगा तो आपका जो है वेनगंगा, पेनगंगा, पूर्णा, ये सभी नदियां जो हैं गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। आपसे पूछा गया होगा गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो यह वेनगंगा, पेनगंगा और पूर्णा है। अब डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, क्योंकि आपको अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि पंचवर्षीय योजना से संबंधित जो है प्रश्न पूछा गया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कि ऐसा पूछा गया था कि किस पंचवर्षीय योजना का अधिकतर उद्देश्य क्या था। तो कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछा गया था, लेकिन इसका लैंग्वेज जो है क्लियर नहीं हो पाया है। तो जो लोग 14 नवंबर 2023 के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम देकर आए हैं, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि पंचवर्षीय योजना से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न भी साथियों क्लियर नहीं है। ओजोन का आणविक द्रव्यमान से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इसमें आपको डेरिवेटिव करना था कि ओजोन का आणविक द्रव्यमान कुछ दिया गया था और उसका जो है सॉल्यूशन पूछा था, तो आपको इसका सॉल्यूशन करना था। ये आपका पूछा गया था कि ओजोन का आणविक द्रव्यमान से संबंधित जो है एक प्रश्न पूछा गया था, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। और साथियों एक प्रश्न पूछा गया था सबसे बड़ा पादप से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का भी लैंग्वेज क्लियर नहीं है। अब साथियों जो लोग एग्जाम देख रहे हैं उनको सभी प्रश्न नहीं याद रहता है, फिर भी वो कोशिश अपनी तरफ से करते हैं। तो थोड़ा हिंट दिए हैं कि सबसे बड़ा पादप से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो आप लोग जो है देख लीजिए कि कौन सा प्रश्न जो है पूछा गया था। अब साथियों आज के सेकंड शिफ्ट में हमें कुल मिलाकर के 42 से 43 क्वेश्चन मिल पाए थे, जो कि मैंने एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस कराया है। अब साथियों इसके अलावा जो मैंने क्वेश्चन कराया है, अगर आपको सेकंड शिफ्ट का कोई भी प्रश्न याद है तो आप लोग हमें उन प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों एक प्रश्न और पूछा गया था, वो प्रश्न यह है कि स्वपोषी क्या है?
क्या पूछा गया था? स्वपोषी क्या है। जस्ट एग्जैक्ट ऐसे ही कुछ प्रश्न पूछा गया था कि स्वपोषी क्या होता है या किसे कहते हैं। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि ये प्रश्न आपके जो है शिफ्ट में पूछा गया था या नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग जो है जो मैंने ये प्रश्न पूछा है इसका भी आप लोग आंसर बताइएगा, और इन प्रश्नों को भी थोड़ा क्लियर कर दिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कौन सा प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, और साथियों आप लोग जो है सेकंड शिफ्ट का हमसे जो भी क्वेश्चन छूटा है आप उन प्रश्नों को हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।